सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। खरीदारी या फिर बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा, एक्सपर्ट की राय ज़रूर ले लीजिएगा और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल संकेतों के हिसाब से कल के दिन भी मार्केट में निगेटिव ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी में 20 पॉइंट के आसपास की कमजोरी है। वहीं डाउ में भी 200 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल मार्केट में आपको व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, क्योंकि आज की तरह ही कल भी निगेटिव ओपनिंग के बाद मार्केट टर्न हो सकता है, मार्केट में तेजी बन सकती है। वहीं मीटिंग की वजह से, बोर्ड मीटिंग की वजह से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। साथ ही टाटा स्टील की ओर से भी कल रिजल्ट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। वहीं हुंडई मोटर, पीएनबी, हिताची एनर्जी, एनएचपीसी, कैंस टेक्नोलॉजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जेबी केमिकल, नवीन फ्लोराइन, फॉस्फो सॉल्यूशन और सीईएससी की ओर से भी कल रिजल्ट आते हुए दिखेंगे। इनके अलावा आपकी वॉच लिस्ट में रेडिंगटन इंडिया का शेयर होना चाहिए, कंपनी की ओर से रिजल्ट आएंगे। साथ ही बीएएसएफ इंडिया, आईआईएफएल फाइनेंस, सिग्लिटी इंडिया, जेम्स लिमिटेड, जेबीएम ऑटो, आईटीडी सीमेंटेशन, रिलैक्सो फुटवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, बिरला कॉरपोरेशन, एचईजी लिमिटेड और मॉइल लिमिटेड की ओर से भी कल रिजल्ट आ सकते हैं। वहीं खबरों की वजह से अदानी पावर के ऊपर अब आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ओर से आज मार्केट के दौरान एक्सचेंजेस पे स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस करने के लिए मीटिंग की खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 1 अगस्त के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से सब डिवीजन इन स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग की खबर की वजह से यहाँ पर अब आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस की ओर से आज रिजल्ट आए थे, रिजल्ट बढ़िया रहे थे। रिजल्ट में बाय ऑन बाय बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। रेवेन्यू, प्रॉफिट, साथ ही ईबिटा तीनों ही लेवल पर हमें दोगुने से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली थी। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से आगे के लिए आपको कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही टीपी आभूषण की ओर से भी आज रिजल्ट आए थे और यहाँ पर भी रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही शानदार कंपनी अपार इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। कंपनी की ओर से आज रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट काफी दमदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। तो दमदार परफॉर्मेंस की वजह से यहाँ पर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हिंद रेक्टिफायर के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाया हुआ है। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आपको कंपनी के ऊपर जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही स्ट्राइड फार्मा साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं, बेहद ही खराब परफॉर्मेंस है। वहीं बोल टाइम ट्रांसफॉर्म की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और यहाँ पर भी रिजल्ट काफी बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही अंबर इंटरप्राइजेस इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए थे और रिजल्ट काफी बढ़िया रहे थे और बढ़िया रिजल्ट की वजह से आज भी शेयर में एक्शन देखने को मिला है और आगे आने वाले समय के लिए भी आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही रिजल्ट की वजह से अरविंद लिमिटेड के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा गैब्रियल इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर परफॉर्मेंस काफी बढ़िया नजर आ रही है। वहीं रिजल्ट की वजह से गेटवे डिस्ट्रीपार्क के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो दमदार रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आपको कंपनी के ऊपर जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही जुबिलियंट फार्मोवा की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एशियन पेंट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। पिछले कई क्वार्टर के बाद अब कंपनी की ओर से ठीक परफॉर्मेंस आ रही है। तो इस रिजल्ट की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही गुजरात पॉली इलेक्ट्रॉनिक की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। हालांकि रिजल्ट में अदर इनकम का फैक्टर है, अदर इनकम की वजह से रिजल्ट ठीक है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट ठीक माने जाएंगे। साथ ही कोपरन की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट बेहद ही खराब नज़र आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर कमजोरी है। साथ ही असाही सोंगवान कलर की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और इस कंपनी की ओर से फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं भारत गियर की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। टर्न अराउंड नतीजे यहाँ पर आते हुए दिखे, कंपनी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है। तो टर्न अराउंड नतीजों की वजह से आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही वेल्सपन कॉरपोरेशन की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है और इस रिजल्ट की वजह से आज भी शेयर में एक्शन बना है और आगे के लिए भी आपको कंपनी के ऊपर जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। वहीं दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और रिजल्ट इस कंपनी के भी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में आज भी एक्शन बना है और आगे के लिए भी आप कंपनी के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं रिजल्ट की वजह से सीमेंट के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी हाइडेलबर्ग सीमेंट इंडिया के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बाय ऑन बाय बेसिस पे हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ कमजोर परफॉर्मेंस है, लेकिन बाय ऑन बाय बेसिस पे बढ़िया परफॉर्मेंस की वजह से आज भी शेयर में कुछ एक्शन देखने को मिला और आगे आने वाले समय में भी पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही जागरण प्रकाशन के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार कहे जा सकते हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से आपको कंपनी के ऊपर जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। साथ ही गोलकुंडा डायमंड ज्वेलरी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, हालांकि यहाँ पर कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं रिजल्ट की वजह से गैलेंट इस्पात लिमिटेड के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। साथ ही दमदार परफॉर्मेंस की वजह से पिरामल इंटरप्राइजेस के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी धमाकेदार रिजल्ट आते हुए दिखे, टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है और बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस कंपनी के ऊपर भी आप अब ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एसजीएस इंटरप्राइजेस की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं सियाराम सिल्क मिल की ओर से भी रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया गया है और इस कंपनी की ओर से कमजोर परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। बेहद ही खराब रिजल्ट है और खराब रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही नोवाटिस इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं रिजल्ट का असर त्रिवेणी इंजीनियरिंग के ऊपर देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी बेहद ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली है। हालांकि रेवेन्यू के लेवल पे जरूर आपको बढ़त नजर आएगी, लेकिन प्रॉफिट और ईबीटा के लेवल पे 90% तक की भारी भरकम कमजोरी नजर आ रही है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही नीलकमल लिमिटेड के ऊपर भी आपको रिजल्ट की वजह से ही ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। यानी प्रॉफिट और ईबीटा के लेवल पे इस कंपनी की ओर से भी बेहद ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ ही जी वर्नोवा टीएनडी इंडिया के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर धमाकेदार रिजल्ट कहे जाएंगे, यानी हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है और इस परफॉर्मेंस की वजह से, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा।
इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं एल&टी यानी लार्सन एंड टुब्रो की ओर से भी आज रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कमजोर परफॉर्मेंस नजर आ रही है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में एक्शन बन सकता है। साथ ही एएसके ऑटोमोटिव के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर ठीक परफॉर्मेंस नजर आ रही है। वहीं फोसेको इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मनाक्सिया स्टील के ऊपर आपको रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चलना चाहिए। यहाँ पर धमाकेदार परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। रिजल्ट हर पैरामीटर के लेवल पर दमदार हैं और इस शानदार रिजल्ट की वजह से कंपनी के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर आपको एनालिसिस जरूर करना चाहिए। वहीं रिजल्ट का असर एलिट ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स के ऊपर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर मिलीजुली परफॉर्मेंस है, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको दमदार परफॉर्मेंस नजर आएगी। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे। रिजल्ट इस कंपनी के कमजोर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आईएफबी इंडस्ट्री के ऊपर भी आपको रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और रिजल्ट यहाँ पर भी कमजोर ही देखने को मिले हैं। साथ ही ब्लिस जीपीएस फार्मा के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे और रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है। साथ ही नेस्ले इंडिया के ऊपर अब आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी की ओर से बोनस का अनाउंसमेंट किया गया था। 1:1 के रेशो के बोनस यहाँ पर आए थे, यानी यदि आपके पास कंपनी के एक शेयर हैं तब कंपनी आपको एक बोनस शेयर देगी। और अब इस बोनस रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 8 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से शेयर में अब धीरे धीरे करके पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही टाइम टेक्नोप्लास्ट के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कल शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेकर खबर आती हुई दिखी है। बोनस मीटिंग को लेकर खबर आती हुई दिखी है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग सोमवार 11 अगस्त के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से बोनस के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। तो बोनस की मीटिंग की खबर की वजह से यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको अब जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। वहीं खबरों की वजह से केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर ऑर्डर को लेके अपडेट आई है, इन्हें लेटर ऑफ अवार्ड मिले हुए हैं। तो ऑर्डर की खबर की वजह से शेयर में एक्शन बनता हुआ दिखेगा। साथ ही हम बायो लिमिटेड के ऊपर ध्यान रख के चल सकते हैं। कंपनी ने आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बोनस के मैटर पे डिस्कस करने के लिए शेड्यूल की हुई थी और यहाँ पर 1:1 के रेशो के बोनस का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। वहीं स्टॉक स्प्लिट की वजह से सुनीता टूल के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 2:1 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे, यानी शेयर फेस वैल्यू 2 से फेस वैल्यू 1 में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। एक शेयर के 2 शेयर होंगे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 12 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। तो एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट की खबर की वजह से शेयर में आगे एक्शन बन सकता है। साथ ही स्प्रेकिंग लिमिटेड के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। रिकॉर्ड डेट की वजह से ही ध्यान रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया गया था। 2:1 के रेशो के ही स्टॉक स्प्लिट यहाँ पर आए थे और अब इस स्प्लिट रेशो के लिए एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट आती हुई दिख रही है और रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 12 अगस्त की शेड्यूल की हुई है। साथ ही एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। कल शेयर में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि कंपनी की ओर से मीटिंग को लेकर खबर आती हुई दिख रही है। इन्होंने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 1 अगस्त के दिन शेड्यूल की हुई है और इस मीटिंग में कंपनी की ओर से सब डिवीजन यानी स्टॉक स्प्लिट के मैटर पे डिस्कस किया जाएगा। तो स्टॉक स्प्लिट की मीटिंग की खबर की वजह से अब आपको एमसीएक्स के ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। वहीं रिजल्ट की वजह से दिलीप बिल्डकॉन के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर मिली जुली परफॉर्मेंस है, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस नजर आएगी। हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। साथ ही जॉन क्रोकरिल इंडिया के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। यहाँ पर टर्न अराउंड रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, यानी कंपनी बाय ऑन बाय बेसिस पे भी घाटे से मुनाफे में आई है। साथ ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। तो टर्न अराउंड नतीजों की वजह से घाटे से मुनाफे में आने की खबर की वजह से शेयर में बड़ा एक्शन बन सकता है।
साथ ही लॉयड इंजीनियरिंग वर्क के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर रिजल्ट ठीक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नज़र आ रहे हैं। साथ ही जीएमआर एयरपोर्ट के ऊपर भी आप रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चल सकते हो, यहाँ पर ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। रिवेन्यू और ईबिटा के लेवल पे ठीक परफॉर्मेंस है, हालांकि प्रॉफिट के लेवल पे कंपनी ने अभी भी लॉस दिखाया हुआ है, घाटा पोस्ट किया हुआ है। लेकिन रिवेन्यू और ईबिटा ने कामकाजी मुनाफे के लेवल पर बढ़त की वजह से मेरे हिसाब से ओवरऑल रिजल्ट ठीक है।